स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कर्मयोगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ सोशियोलॉजी। आज एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले हमने डर्खाइम और टोनिस की 2 थियरीज देखी है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। मैक्स वेबर का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली हम पूरा मैक्स वेबर पढ़ते हैं, लेकिन ये आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी ब्यूरोक्रेसी में शायद टच एंड गो करके निकल जाते हैं। एक छोटे से सवाल के साथ स्टार्ट करता हूं ये लेक्चर। यूपीएससी एस्पिरेंट जब यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करता है, 1-2 कांस्टेंट अटेम्प्ट के बाद में, क्या आपको ऐसा लगा कभी कि आपकी फैमिली जो है आपको अंडर वैल्यू करने लगी है? वो पोजीशन नहीं रही, अरे यार हो तो रहा नहीं है, आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो फेथ कहीं डगमगा गया है कि नहीं यार, लगता नहीं है होगा। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आप इस आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी से कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो कई बार ऐसा कभी लगा कि पूरी की पूरी लाइफ टारगेट्स में निकल गई। अगर ऐसा है तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर पाओगे। और कभी आपको क्या ऐसा लगा कि जो सिस्टम्स हम लोगों ने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बनाए थे, वही सिस्टम्स अब आपका इंडिविजुअलिज्म हैम्पर करने लगे हैं। चाहे वो सीसीटीवी कैमरास हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो। अगर आपको ऐसा भी लगा है तो फिर आप इस आयरन केज को कनेक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ से। वेबर ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो एक बहुत ही अहेड ऑफ टाइम का एक कॉन्सेप्ट है, जो शायद आज परफेक्टली फिट होता है समाज में। आज से 150 साल पहले तकरीबन जब वेबर थे, तब शायद उस लेवल पे ये फिट नहीं हो पा रहा था। देखें कि वेबर की इतनी बड़ी सोच या इतनी दूरदर्शी सोच कैसे रही। इस पूरी आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस में रखता है रैशनैलिटी को। कि वेबर का मानना था कि मॉडर्न सोसाइटी रैशनलाइजेशन प्रोसेस से गुजर रही है, और इस रैशनलाइजेशन प्रोसेस के कारण वेबर ने अपनी सोशल एक्शन थियरी में बोला कि रैशनल सोशल एक्शन डोमिनेट करेंगे। और वेबर ने बताया कि कैसे ब्यूरोक्रेसी नियर प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएगी अपनी थियरी अथॉरिटी में। उधर ही डिस्कस करते हैं ये आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। देखते हैं ये क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है। कभी यूपीएससी में इसका शॉर्ट नोट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आने की, तो बी प्रिपेयर्ड। ये सारी पीपीटीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। जितनी पीपीटीज इस लेक्चर्स में डिस्कस की जाएगी, 60-70 जितने स्कॉलर्स होंगे सबकी पीपीटी रहेंगे, और एटलीस्ट आपके पास अच्छे से नोट्स रहेंगे उस नोवल कंटेंट के जो आप इधर उधर भटकते हुए देखते रहते हो। इनको अच्छे से रिवाइज करना, यही आपका नोवल कंटेंट हो जाएगा आंसर्स में। एंड वो जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, वो भी आराम से टैकल हो जाएंगे। वेबर्स अंडरस्टैंडिंग, वेबर एक्सेप्टेड दैट कोई भी स्टडी जो सोसाइटी की है should be rigorous. He argued that it could not be truly objective. वेबर बोलते हैं कि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव स्टडी पॉसिबल नहीं है, जो डर्खाइम या फिर कॉम्ट करना चाहते थे। क्यों नहीं है ऑब्जेक्टिव स्टडी संभव इस लेवल पे? बिकॉज वेबर का मानना है कि सब्जेक्टिव एस्पिरेशंस भी होती है, जिसको सोशल एक्शन में उन्होंने मोटिव्स के तौर पे डिस्कस किया। अब क्योंकि इंडिविजुअल के मोटिव भी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मोटिव्स है वो वैल्यूज है, और वैल्यूज को आप ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, समाज चोर को बना रहा है चोर, या फिर चोर जो है वो चोर बन रहा है खुद के रीजन से, ये कहीं ना कहीं एक डिबेट है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। तो Weber says because values are involved, at the best reality can be understood from a subjective manner. The reality is in objective form, but the understanding of that objective reality would only be at the best subjective in nature. Why? Because of the involvement of motives. The action is necessarily subjective and needs to be interpreted by focusing on the subjective values that individual associate with their actions. अब
अप्रोच ऑफ वेबर इंटरप्रिटेटिव रहा कि ठीक है साहब, अब ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे की जाए, ये चीजों को समझा कैसे जाए, क्योंकि रिग्रेस स्टडी तो करनी है, वेबर बोलते हैं जनरलाइजेशन तो करनी पड़ेगी समाज को समझने के लिए। ये कैसे पॉसिबल है, ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे की जाए, इसका मेथड क्या है। जैसे डरखाइम ने सोशल फैक्ट एक मेथड बताया, वैसे इधर क्या मेथड है। ये मेथड था वर्स्तीहेन या इंटरप्रिटेटिव, where you largely put yourself into the shoes of the people you are studying and interpret the reality, their actions from their perspective। तो मैं अपने आप को उस चोर की पोजीशन पे लेके आता हूं और उसके नजरिए से सोचता हूं कि इसने जो चोरी की क्या उसके कारण हो सकते हैं, मोटिव हो सकते हैं, और उधर से मुझे उस पर्टिकुलर चोरी करने के एक्शन को शायद बेहतर समझने की कैपेसिटी डेवलप हो पाए। एक कोट है वेबर का, द फेट ऑफ आवर टाइम इज कैरेक्टराइज्ड ऑल बाय द डिसएन्चैंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड। कि आज पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है एक डिसएन्चैंट हो चुका है। डिससैटिस्फैक्शन का हाईएस्ट लेवल होता है डिसएन्चैंटमेंट, वेयर पीपल लूज फेथ इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स दैट दीज स्ट्रक्चर्स कैन एवर चेंज देयर लाइफ। तो हम कई बार बोलते हैं ना, अरे यार ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आई अंडरस्टैंड, ये वाला पार्ट शायद थोड़ा सा विजिबल नहीं है, पीपीटी जब मिले तब देख लेना। इसको मैंने यहाँ पे और अगेन लिखा हुआ है, दीज थिंग्स वुड लार्जली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट डायग्राम एज वेल। अब द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, वेबर बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी है रैशनल होगी, कैपिटलिज्म होगी, और कैपिटलिज्म इज नथिंग बट द रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट इन वेबेरियन टर्म्स। अब क्या बोलते हैं इधर, while the rise of capitalism has brought many material benefits, बहुत benefits है लोगों के पास, क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म अपने आप में रैशनैलिटी का प्रतीक है। It also had numerous social drawbacks, लेकिन इसके कुछ negative social drawbacks भी रहे वेबर के लिए, such as traditional values being supplanted by rational values। Why? Because of the process of rationalization। बहुत सारे जो हमारे कैथेक्टिक नीड थे पार्सोनियन टर्म्स में, इमोशनल नीड्स थे, या वेबरियन टर्म्स में अफेक्चुअल एक्शंस थे, वो रैशनल एक्शंस में तब्दील हो चुके हैं। जैसे हम फैमिली मेंबर से कनेक्शंस रखते हैं बेनिफिट्स के लिए, हम यारी दोस्ती रख रहे हैं आज बेनिफिट्स को ढूंढते हुए, वो जो इमोशनल कनेक्ट था ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट, और शायद इसी के कारण ये वर्ल्ड डिसएन्चेंटेड लग रहा है मैक्स वेबर को। This rationalization, beside leading to positive changes such as increased efficiency resulting from logical decision making, rational actions, but have also led to sense of disenchantment as day-to-day life of people। ध्यान से सुनना, as day-to-day life of people is more led by cold calculations, जहां पे हर एक डिसीजन आपका एक कैलकुलेशंस पे जज किया जाता है। जो क्वेश्चन से मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, जब एक बेटा या बेटी यूपीएससी के अंदर कांस्टेंट फेलियर्स फेस कर रहे हैं, तो कई बार घर वाले भी आपके रिजल्ट के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करने लगते हैं। वो नहीं देखेंगे लक है, सिचुएशंस है, कॉम्पिटिशन्स है, परिश्रम किया कि नहीं किया, वो आपके रिजल्ट के बेसिस पे आपको नापने लगते हैं, कोल्ड कैलकुलेशंस। और इसके चलते डिसएन्चेंटमेंट होना अनिवार्य है, होगा ही होगा। रैशनलाइजेशन लेड टू ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, वेबर ने बोला रैशनलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ी। अब वो बताते हैं ब्यूरोक्रेसी वेबर बिलीव्ड वाज बोथ इनएविटेबल एंड नेसेसरी इन मॉडर्न सोसाइटी। ये जरूरी भी थी, मॉडर्न सोसाइटी इतनी विकसित, इतनी हेट्रोजीनियस सोसाइटी को काम करने के तरीके को अगर हम रूल बेस्ड नहीं करेंगे तो शायद हम काम नहीं कर पाएंगे। छोटी फैमिली होती है तो चीजें आराम से की जा सकती है बिना कोई कांस्टेंट रेगुलर रूल्स, लेकिन वैसे ही फैमिली बड़ी हो तो एक तरीका होता है, डिवीजन ऑफ लेबर ही सही, रूल्स बनते हैं, उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। Its machine-like effectiveness and efficiency is what enables a society to prosper economically। ये ब्यूरोक्रेसी जो है एक मशीन के जैसे एफिशिएंट है, कोऑर्डिनेशन लेके आती है, ऑर्डर, सारी चीजें। जब एक बड़ी कंपनी में काम करते हो तो हर चीज का उसके मुताबिक होती है, अपने विल, विशेस और विम्स के बेसिस पे नहीं होती, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो एक मशीन लाइक एफिशिएंसी होती है, ये वेबर बोलते हैं। बट द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म इम्पोज्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ कंट्रोल, लेकिन इसी
एफिशिएंसी के कारण, क्योंकि एक ढांचा बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, इन सब के कारण कहीं ना कहीं एक नए फॉर्म का कंट्रोल आने लगता है। जहां पे पहले आपको रिलीजन ट्रेडिशनल वैल्यूज कंट्रोल कर रही थी, कल्चरल वैल्यूज कंट्रोल कर रही थी, यहां पे आज आपके नियम रूल्स कंट्रोल करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब काम करता है तो कई बार उन्हें लगता है कि शायद कोई बेनिफिट्स किसी को नहीं देने या देने चाहिए, लेकिन रूल के मुताबिक उन्हें चलना पड़ता है और कई बार वो बेनिफिट्स दे नहीं पाते हैं, एंड दैट मे लीड टू देयर ओन डिसएंचेंटमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव systems, which is often manifested many times in resignation of many IAS and IPS officers. The very new forms of control and that threaten to stifle the very individualism that had led people to reject dogmatic religious belief. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से समझो। वेबर बोलते हैं रैशनैलिटी आई तभी जाके हमने डॉगमेटिक रिलीजियस अथॉरिटीज बिलीफ सिस्टम्स को रिजेक्ट किया। जब वेस्टर्न एजुकेशन या फिर कुछ एक ज्यादा विकसित सोच आई, तभी राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर ने कुछ प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन किया। रैशनैलिटी हेल्प्ड अस इन टैकलिंग आवर ओन ऑर्थोडॉक्सीज। लेकिन इस रैशनैलिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है जिसके अंदर नए फॉर्म्स के कंट्रोल होता है, और एक समय ऐसा आता है कि यही नए फॉर्म के कंट्रोल जो है आपकी उसी इंडिविजुअलिज्म को स्टिफल करने लगते हैं जिस इंडिविजुअलिज्म के बेसिस पे यही ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। Many members are now feeling trapped by the rigid rules of bureaucracy as if an iron cage of rationalization. ये रूल्स के अंदर इतने फंस जाते हैं लोग कि उन्हें ऐसी फीलिंग आने लगती है कि दे आर दी पीपल ऑफ लेटर्स। वो लेटर्स के हिसाब से चल पा रहे हैं, खुद कभी हाथ को फ्रीज नहीं कर पा रहे या फिर खोल नहीं पा रहे हैं। तो पहला एस्पेक्ट क्या है आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी का, कि रैशनैलिटी इतनी ज्यादा उग्र या इतनी ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाती है दैट द पीपल लार्जली गेट केज्ड इन देयर ओन रैशनैलिटीज, वेयर नॉट ओनली वेयर दे वुड हैव टू फॉलो द रूल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस। दे कैन नॉट बाईपास द रूल, उनके हिसाब से ही चलना है, क्रिएटिंग अ आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। इसी आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी का दूसरा पार्ट जो है वो डिह्यूमनाइजेशन से रिलेटेड है। दैट मींस आयरन केज के दो पहलू है, लास्ट में समराइज कर दूंगा। A rigid rule based society as per Weber not only tends to restrict individuals but also has a dehumanizing effect. एक रूल बेस्ड सोसाइटी आपके काम को ही नहीं रोकती है बट साथ ही साथ में आपके काम को डिह्यूमनाइज भी करने लगती है। As people feel that they are at mercy of logics of a godless system, कि वो हमेशा उनका हर चीज लॉजिक्स पे डिस्कस किया जाएगा, लॉजिक्स पे जज किया जाएगा। The power and authority of a rational bureaucracy also affects the relationship and interactions of individuals, and hence their social actions are as every actions are either geared towards efficiency or are judged on the basis of efficiency. इसी रैशनलाइजेशन के कारण समाज में आपके हर एक एक्शन को रैशनैलिटी के बेसिस पे, बेनिफिट्स के बेसिस पे, लॉजिक्स के बेसिस पे जज किया जाता है, और आपका कुछ एक्शन जो सिर्फ इमोशन के लिए था उसको भी लॉजिक्स पे जज किया जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम एक पब्लिक फिगर हो, पब्लिक पर्सनालिटी हो, अब कैसे जाके अपनी बेटी को ऐसे हक कर सकते हो, अपनी वाइफ को ऐसे हक कर सकते हो। आई मीन आपके कोई इमोशन की वैल्यू ही नहीं है वहां पे। एक बॉलीवुड पर्सनालिटी या एक्टर अगर ओपनली कुछ जाके कहीं टिक्की पूड़ी खा ले, यहाँ पे कोई चाट खा रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी कोई एक नॉर्मल आदमी जो आप और हम कर रहे हैं वो एक्शन कर रहा है, मान लो कि ओपनली स्मोक कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बन जाता है कि ये कैसे कर सकते हैं। क्यों? लाखों करोड़ों लोग जो वो रोड पे बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लिए तो हमने यही सेम नापदंड नहीं लगाया। तो होता ये है कि रैशनैलिटी के अंदर आपका काम, आपके एक्शंस हमेशा बेनिफिट्स पे, लॉजिक्स पे डिस्कस किए जाते हैं और इमोशंस का कोई पहलू ही नहीं रह जाता है। तो कई बार आप अपने डेली लाइफ में भी बोलते हो, यार इस फैक्ट से बाहर आ जाना, यार इस प्रॉफिट से बाहर आ, कभी तो यार ह्यूमन के बेसिस पे भी सोच, कुछ तो इमोशंस होने चाहिए। ये वेबर बोलते हैं ये खत्म हो जाते हैं क्योंकि इमोशंस पे जज ही नहीं किया जाता है आपको इन सारी चीजों में, लीडिंग टू डिह्यूमनाइजेशन। वर्थ ऑफ इंडिविजुअल क्या हो जाता है इन टाइम्स के अंदर? द प्राइमरी गोल ऑफ रैशनलाइजेशन इज टू गेट थिंग्स डन इफिशिएंटली।
The desires of individuals are subordinated to the goals of organizations, leading to loss of autonomy. और धीरे धीरे आदमी उन्हीं रूल के हिसाब से चलने लगता है और उसका खुद का इंडिविजुअलिज्म, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स कोई मायने नहीं रखता है. Thus the desire of self improvement, ध्यान से सुनना है स्टेटमेंट, द डिजायर ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट गेट्स रिप्लेस्ड विथ एन ऑब्सेसिव एम्बिशन टू एक्वायर अ बेटर जॉब, मोर मनी, हायर स्टेटस. इसी रेस के अंदर कश्मकश पूरी जिंदगी निकल जाती है. दस क्रिएटिविटी इज वैल्यूड लेस ओवर प्रोडक्टिविटी. तुम वो प्रोडक्ट बनाओ जो बिकता है, वो प्रोडक्ट नहीं जो शायद समाज को चाहिए, शायद बढ़िया है, शायद बेहतर है. Only those products are required which could be sold, which could be sold in the market. And as a result, मार्क्स के फॉर्म के अंदर देखो तो एलिनेशन और वेबर के फॉर्म के अंदर देखो तो आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी. इन समरी अगर देखें तो रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी जरूरी है मॉडर्न सोसाइटी में. ये एफिशिएंसी तो बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ में ये देखते हैं कि डीह्यूमनाइजेशन भी करती है वर्क को, क्योंकि एफिशिएंसी पे ही हर चीज जज की जाती है. और दूसरा, कहीं ना कहीं इसी रैशनैलिटी के कारण आपका कंट्रोल, आपके ऊपर कंट्रोल नए तरीके के आने लगता है और आपका इंडिविजुअलिज्म धीरे धीरे समाप्त होने लगता है. अब 2-3 कोटेशन है, ध्यान से सुनना, कभी क्वेश्चन बन सकता है या कभी इसको कंटेंट में यूज कर सकते हो. सबकी सब वेबर की है. बिफोर गोइंग टू दीज कोटेशंस, 27 तारीख से सोशियोलॉजी का बैच स्टार्ट हो रहा है. ज्वाइन द बैच इफ यू रियली वांट टू डेवलप नॉट जस्ट द सिलेबस, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस. इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड सिलेबस एंड इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू द डीपर पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी फॉर टैकलिंग दोज डीपर क्वेश्चंस, then believe me, there is no better batch, no better course than what we teach at Study IQ. And I'm saying this with a full throttle confidence, as we do not chop the grass, we largely clean the field. Quotations देखते हैं. The world one day could be filled with nothing but those little cogs, little men clinging to little jobs and striving towards bigger one. कि ऐसी लाइफ हो जाएगी कि जॉब को पकड़ के रखे हैं, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब, चौथा जॉब, उसी के हिसाब से चलते जा रहे हो, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, और इमोशन का कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं जाएगा. लेकिन वेबर बोलते हैं कुछ ऐसा भी हो सकता है शायद. नो वन नोज हु विल लिव इन दिस आयरन केज. ये आयरन केज में आगे कौन रहेगा पता नहीं in the future, or whether there will be a rebirth of old ideas and ideals. क्या शायद इस आयरन केज के कारण rebirth of old ideas और all ideals होंगे क्या? वो religious, वो values, वो traditions जो शायद आज आप कनेक्ट कर सकते हो. religious revivalism in the forms of cult, जहां पे regularly, especially in the western society where this iron cage of rationality has reached to its zenith, we see people take a sabbatical, visit the spiritual centers in order to largely rediscover themselves. So guys, this was the short span lecture of Iron Cage of Rationality. नोट जरूर बना के रख लेना. अगर पीपीटी चाहिए तो t.me/Divakar Bothra, DIVAKAR BOTHRA. टेलीग्राम चैनल का नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा, वहां पे ये आपको मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.